चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अयोधौम्य नाम के एक ऋषि थे। उनके 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि और वेद। ये तीनों शिष्य कई वर्षों से गुरु की सेवा में लगे हुए थे। वे ऋषि भी वेदों और धर्म शास्त्रों का ज्ञान देने से पहले उन तीनों शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन शाम के समय उन ऋषि ने आरुणि नामक शिष्य को बुलाकर कहा कि हे वत्स, तुम शीघ्र ही धान के खेत में जाओ और जो क्यारी में पानी चल रहा है उस पानी को पूरी तरह से रोक कर आओ। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि सीधे आश्रम की दूसरी तरफ जो धान का खेत था, उस धान के खेत की क्यारी में पानी चल रहा था। वह पानी रोकने के लिए उस खेत की क्यारी की मेड़ बनाने लगा, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण क्यारी की मेड़ बन नहीं पाई और पानी चलता रहा। तभी आरुणि ने गुरु की आज्ञा का स्मरण करते हुए एक युक्ति निकाली। वह स्वयं ही उस क्यारी की मेड़ के स्थान पर लेट गया, जिसके कारण उस धान की क्यारी में पानी जाने से रुक गया। जब सुबह हुआ तो अयोधौम्य ऋषि ने देखा कि आरुणि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब ऋषि ने अन्य शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है, तो शिष्यों ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, कल शाम को आपने ही उसे भेजा था धान की क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांधने को। तब से वह अभी आया नहीं है। यह सुनकर शिष्यों के साथ ऋषि सीधे धान के खेत पर जा पहुँचे। वहां जाकर ऋषि ने आवाज लगाई कि हे वत्स, आरुणि कहाँ हो? अपने गुरु का वचन सुनकर आरुणि उस क्यारी की मेड़ से उठा और ऋषि के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ऋषि ने पूछा, हे वत्स, रात भर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यह सुनकर उसने कहा कि हे गुरुदेव, पानी का बहाव तेज होने के कारण क्यारी की मेड़ रुक नहीं रही थी, इसलिए उस मेड़ के स्थान पर मैं स्वयं लेट गया था। पूरी रात में यहीं लेटा रहा, इसलिए मैं आश्रम नहीं आ पाया। यह सुनकर अयोधौम्य ऋषि आरुणि पर बहुत प्रसन्न हुए। उसके गुरु आज्ञा पालन के भाव को देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आरुणि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे वत्स, आज से तुम्हारे मस्तिष्क में स्वतः ही संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र स्वयं ही प्रकाशित हो जाएंगे। आज से तुम्हारा नाम उद्धालक होगा, तुम इसी नाम से विख्यात होगे। इस प्रकार गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके आरुणि पांचाल अपने घर वापस चले गए। अब अयोधौम्य ऋषि को अपने दूसरे शिष्य की परीक्षा लेनी थी। दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु खाते बहुत थे, उन्हें भूख बहुत लगती थी। इस प्रकार ऋषि ने उन्हें सुबह से शाम तक आश्रम की गाय चराने की आज्ञा दी। उपमन्यु सुबह ही गाय लेकर निकल जाते थे और शाम को गाय लेकर आश्रम पर लौटते थे। कई दिन बाद ऋषि ने देखा कि उपमन्यु पूरी तरह से हृष्ट-पुष्ट है, तो ऋषि ने पूछा कि हे उपमन्यु, तुम सुबह गाय लेकर वन में चले जाते हो, जब संध्या का समय होता है तब लौट कर आते हो, तो तुम अपना पेट कैसे भरते हो? उपमन्यु ने बताया कि हे गुरुदेव, जब मुझे भूख लगती है तब मैं दिन में पास के ही गांव से भिक्षा मांग कर ले आता हूँ, उसी को खा लेता हूँ। ऋषि ने कहा कि कल से तुम जो भी भिक्षा मांग कर लाओगे उसे खाओगे नहीं, यह मेरी आज्ञा है, और शाम को आश्रम पर सारी भिक्षा मुझे लाकर दोगे। उपमन्यु ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। दूसरे दिन से उपमन्यु सुबह से लेकर शाम तक गाय भी चराते थे और बीच में भिक्षा भी मांग लाते थे और शाम को आश्रम पर आकर उस भिक्षा को अपने गुरु को दे देते थे। फिर कई दिन हो गए, उपमन्यु फिर भी हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे थे। गुरु ने पूछा कि उपमन्यु, तुम इतने हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हो, अब तुम अपना पेट भरने के लिए क्या करते हो? उपमन्यु ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं जो भिक्षा लेकर आता हूँ उसे तो मैं आपको शाम को दे देता हूँ, लेकिन फिर दोबारा मैं भिक्षा लेने जाता हूँ, उससे मैं अपना पेट भर लेता हूँ। गुरु ने कहा, अगले दिन से तुम एक ही बार भिक्षा लेने जाओगे, और जो एक बार भिक्षा लेने जाओगे
शाम को भिक्षा लाकर मुझे दोगे, उसमें से कुछ नहीं खाना है। उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव जैसी आज्ञा। उसके बाद गुरु ने देखा कि फिर भी उपमन्यु हृष्टपुष्ट है। फिर एक दिन ऋषि ने पूछा तो उपमन्यु ने कहा कि मैं दिन में जब भूख लगती है तो गाय का दूध पी लेता हूँ। गुरु ने मना कर दिया, अगले दिन से तुम गाय का दूध भी नहीं पियोगे। लेकिन कुछ दिन बाद देखा तो उपमन्यु जैसे थे वैसे ही हृष्टपुष्ट अभी भी थे। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर पूछा कि हे उपमन्यु, तुम पेट कैसे भरते हो? उपमन्यु ने कहा कि हे गुरुदेव, जो गाय के बछड़े गाय का दूध पीते हैं, जो दूध पीते पीते उनके मुंह के ऊपर झाग आ जाता है, उस झाग को मैं इकट्ठा करके पी लेता हूँ। ऋषि ने कहा, अगले दिन से तुम यह भी नहीं करोगे, यह मेरी आज्ञा है। उपमन्यु ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसी आज्ञा। अगले दिन सुबह ही उपमन्यु गाय लेकर निकल गए। उपमन्यु को दोपहर में बहुत भूख लगी, लेकिन भिक्षा या गाय का दूध पी नहीं सकते थे। गुरु आज्ञा थी, लेकिन उपमन्यु भूख से बहुत व्याकुल हो रहे थे। इसलिए एक बार उन्होंने अपनी भूख को मिटाने के लिए आक के बहुत तीखे और कड़वे पत्तों को खा लिया। उन आक के पत्तों को जैसे ही खाया, उपमन्यु के पेट में बहुत तेज जलन मचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पेट में आग की ज्वाला उठ रही हो। उस जलन का इतना ज्यादा असर पड़ा कि उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। उपमन्यु अंधे हो गए। अंधे होने पर घबराए हुए उपमन्यु आश्रम की तरफ भागने लगे। तभी रास्ते में एक कुआं पड़ा। अंधे होने के कारण उपमन्यु उस कुएं में गिर पड़े। जब शाम हो गई, काफी अंधेरा हो गया, लेकिन उपमन्यु गाय लेकर आश्रम पर नहीं पहुंचे। तो ऋषि ने अन्य शिष्यों से उपमन्यु के बारे में पूछा तो सभी यही कह रहे थे कि अभी ना तो गाय आई है, न उपमन्यु ही आया है। तभी ऋषि को कुछ संशय हुआ। वे शिष्यों के साथ उपमन्यु को ढूंढने के लिए वन की तरफ निकल गए। वन में जाकर सभी लोग उपमन्यु को पुकारने लगे। तभी एक कुएं से आवाज आई कि हे गुरुदेव, मुझे बचा लो, मैं इस कुएं में गिर गया हूँ और अंधा हो चुका हूँ। ऋषि ने शिष्यों की सहायता से उपमन्यु को कुएं से बाहर निकाला और अंधा होने का कारण पूछा। तब उपमन्यु ने ऋषि से कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने आक के पत्तों को चबा लिया था, जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। ऋषि उपमन्यु को आश्रम पर ले आए। फिर उपमन्यु को देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को प्रसन्न करने के लिए मंत्र दिए। उपमन्यु ने दोनों अश्विनी कुमारों के मंत्रों को जपना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद वे अश्विनी कुमार प्रकट होकर बोले कि हे उपमन्यु, तुम्हें बहुत भूख लगती है, इसलिए हम तुम्हारे खाने के लिए पुआ लाए हैं, इन्हें खा लो। उपमन्यु भूखा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और कहा कि मैं नहीं खा सकता जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे। यह बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उपमन्यु को उसके नेत्रों की ज्योति पुनः लौटा दी। उपमन्यु ने जब आंखें खोलीं तो उसे फिर से दिखाई देने लगा। सामने दोनों अश्विनी कुमार खड़े हुए थे। ये सारी बातें उपमन्यु ने अपने गुरु को बताई। उपमन्यु की बात सुनकर उसके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे उपमन्यु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मस्तिष्क में संपूर्ण वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र स्वतः ही अर्थात बिना पढ़े ही समाहित हो जाएंगे। इस प्रकार उपमन्यु अपनी परीक्षा में सफल हुआ और अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करके वह अपने घर लौट गया। अयोध्या ऋषि के तीसरे शिष्य वेद थे। अब समय था वेद की परीक्षा का। ऋषि ने अपने तीसरे शिष्य वेद से कहा कि हे वेद, आज से तुम इस आश्रम का सारा कार्य स्वयं करोगे। वेद ने कहा, गुरुदेव की जैसी आज्ञा। वेद सुबह से शाम तक आश्रम का सारा कार्य करते, बैल की तरह हमेशा सुबह से शाम तक काम में ही लगे रहते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने गुरु के बारे में यह नहीं सोचा कि उनके गुरु बैल की तरह काम कराते हैं। जब बहुत समय बीत गया
तो उनके गुरु ने देखा कि वेद के अंदर भी उतनी ही गुरु भक्त है जितनी पहले 2 शिष्यों में थी। ऋषि वेद से भी बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्हें भी अनंत ब्रह्मांड के अर्थात सभी वेदों के ज्ञान को उनके मस्तिष्क में स्थापित किया। इस प्रकार वेद भी गुरु के द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुए। इस प्रकार अयोधौम्य ऋषि ने अपने तीनों शिष्यों की परीक्षा लेकर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। धन्यवाद।